बिमला जी के घुटनों में काफी दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाती थीं। घर में उनके अलावा उनके बेटे सतीश, बहू रूपा और पोती आयशा रहती थीं। सतीश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल से बिमला जी ही पूरे घर का संचालन करती थीं। घर का हर सामान वह खुद मंगवाती थीं। बहू बेटा भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। बिमला जी घर में पूरे अधिकार के साथ रहती थीं। सतीश और रूपा पर उनका पूरा नियंत्रण था। कहाँ जाना है, आज क्या खाना बनाना है, कितना राशन लाना है, और सतीश की सारी सैलरी का हिसाब भी उनके पास ही रहता था। शुरू शुरू में रूपा को इससे काफी तकलीफ होती थी, लेकिन जब सतीश ने समझाया, माँ की बात का बुरा मत मानो, पापा के समय से ही वो पूरा घर संभालती आई हैं, अब वो अपना दबदबा खोना नहीं चाहती, इसलिए हम इसे चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपा भी इस व्यवस्था में ढल गई। उसे अपनी सास से कोई परेशानी नहीं थी। वो किचन का काम संभालती थी, लेकिन बिमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थीं। कुछ दिन बाद रूपा ने सोचा कि सारी जिम्मेदारी तो मांझी उठा रही हैं, इसलिए वो थोड़ी फ्री हो गई है। लेकिन 1 साल पहले बिमला जी की अचानक तबीयत खराब हो गई और 1 महीने तक बिस्तर पर रहीं। अगले महीने की शुरुआत में सतीश अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया। बिमला जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब ये तुम संभालो, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर रूपा बोली, नहीं माँ जी, आप ही सब कुछ संभालेंगी, आप बस बैठकर बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। सतीश को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ साल पहले तक वो घर की जिम्मेदारी लेने के लिए लड़ रही थी, और अब अचानक ऐसा क्या हो गया। बिमला जी बोली, लेकिन बहू, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो फिर कौन संभालेगा। रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही सब संभाल रही हैं, आप ही संभालेंगी। उस दिन से बिमला जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू में अब बेटी नजर आने लगी। पहले वे सब कुछ अपने हाथ में इसलिए रखना चाहती थीं ताकि बेटा बहू उन पर जुल्म न करें, बेटा उनकी नजरों में न गिर जाए और उन्हें घर से न निकाल दें। रूपा पहले की तरह ही मांझी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती थी, लेकिन आकर हर पैसे का हिसाब अपनी सास को देती थी और बचे हुए पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन रूपा अपने मायके गई थी। सतीश ऑफिस गया था। शाम को दोनों वापस आए तो बिमला जी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, गहने और पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, आप ही सब संभाल लीजिए। बिमला जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था। आजकल जो हो रहा है, बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, मुझे डर था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगी। बिमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठती रहीं, लेकिन उन्हें देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। रूपा को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि हर काम मांझी से पूछकर करे। 2 महीने बाद बिमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना धोना मच गया। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वें दिन के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। सतीश ऑफिस चला जाता था और रूपा और उसकी बेटी घर में अकेली रह जाती थीं। लेकिन रूपा का ध्यान कहीं नहीं रहता था। वो हर काम करने से पहले, खाने बनाने से पहले भी मांझी के कमरे में जाती और उनसे पूछती। खाली पलंग देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक दिन वो कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। खत पढ़कर पता चला कि ये उसके नाम था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूं कि मेरे जाने के बाद भी तू मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछेगी कि मांझी क्या बनाना है, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी जिंदगी खुद संभालना सीख ले। अपने तरीके से अपनी जिंदगी चला। हमारा समय गया, अब तुम्हारा समय है। अपनी पसंद का खाना खा, घूम फिर, अपने पसंद के कपड़े पहन, ये सब तुझे खुद करना होगा। मेरी बातों से अगर तुझे कभी दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पे छत नहीं है। तुझे ही छत बनना पड़ेगा जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहें और बेफिक्र रहें। मुझे पता है तू ये सब अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ, बिमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं मांझी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूं, जहां बारिश, आंधी तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे संभाल कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरे घर का संचालन करने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकालकर पढ़ती और दृढ़ता से हर मुश्किल का सामना करती। रूपा को हर समय लगता था कि बिमला जी अभी भी उसके साथ खड़ी हैं। दोस्तों, हमारी कहानी का सिर्फ यही उद्देश्य था कि अगर हर घर में विमला और उसकी बहू जैसा प्यार और सम्मान हो तो परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। एक मजबूत सास बहू का रिश्ता कैसे पूरे परिवार को खुश रख सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि हर घर में विमला और उसकी बहू जैसा प्यार और समझ हो।
एक प्रयास की तरफ से आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।